गुड आफ्टरनून एवरीवन। आमे आज स्टार्ट करवा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑलरेडी प्रीवियस गोटे क्लास में आपको पढ़ाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल उपरे। तो आज आम स्टार्ट करवा सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आउ एठी आम देखिबा कि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले कौन कौन फीचर अच्छे। ठीक अच्छे जेकोसी भी आम गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री देखुं पूरा वर्ल्ड रे जिते भी डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छी सबू डेमोक्रेटिक कंट्री रे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी। तो आम इंडिया रे जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तार कौन फीचर अच्छी सेलेंट फीचर्स मीन्स व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो से विषय आम आज जाना। होप कि आपण मानू क्लास टी भल लगे। चलतु देखा कौन कौन ये क्लास आम आगू जापर। ये मुझे जमी लिखाई देखूँ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन अच्छी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस parliamentary form of government synthesis of parliamentary sovereign and judicial supremacy integrated and independent judiciary fundamental rights directive principles of state policy fundamental duties a secular state universal adult franchise single citizenship independent bodies emergency provisions 3-tier government cooperative societies। एथरे जेते सब फीचर्स अच्छी जेते सब साइलेंट फीचर्स मैं आपन के कहली सब गुडा फीचर्स रे हमर ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला। किछि किछि फीचर्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आवर पीपल ऑफ आवर कंट्री तो आम किछि किछि फीचर भी आम ऐड करचंती। सेमती कि एटा देखंतु कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला सेटा ऐड हेछि पार्ट 9 बी रे सेटा ऐड हेछि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन आउ एटा गोटे होछि कौन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हेतला 2011 रे सेते बेले राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। तो एटा फास्ट हमर कोऑपरेटिव सोसाइटी टा ऐड हेछि आउ कोन अछि 3 टियर गवर्नमेंट फास्ट जेमती रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द कंट्री हाउ दे आर हैविंग डुअल government system like that only we also had the dual government system means center and state। but आपण माने जानछन्ती कि हमर जो गांधी जी थिले जे कि हमर इंडिपेंडेंस पाई ट्रूथ नॉन वायलेंस साथ दे कि हमर को इंडिपेंडेंस आम पाई अचीव रे माने बहुत बड़ा तांकर अवदान थिला। सी कहले कि डेवलपमेंट हमर जो 70% जो इंडियंस पॉपुलेशन दे लिव इन द विलेज। तो डेवलपमेंट कौन हवा दरकार ना सेमती ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट हवा दरकार विलेज पीपल मान पाखर भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हवा दरकार से भी तांकर निजर लीडरशिप तांको लोकालिटी लीडरशिप जानिबा दरकार तांको लीडरशिप सेट हवा दरकार जेमती कि आम जमती सेतिपई पंचायती राज आउ म्युनिसिपालिटी एरियाज जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतला जो 1992 हेतला। तो सेटा होची हमर सेतिर हमर 3-tier गवर्नमेंट सिस्टम हेतला। तापरे मु जेमती कि कहितले आपन को ए सेकुलर स्टेट सेकुलर by nature our constitution by nature our country is secular but it was not written anywhere in our constitution but 42nd constitutional amendment act 1976 जेमती कि मु आपन को कहितले कि प्रिएम्बल रे सेतबे फर्स्ट टाइम कोन हेतला सेठी सेकुलर वर्ड टा हमर ऐड करा हेतला। आउ कोन कोन ऐड करा हेतला सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रेटिव माने थि मु भाबो आपन मानकर। तापरे हाँ तापर होची फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट तो आम कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी थिला बट फंडामेंटल ड्यूटीज भी आम कॉन्स्टिट्यूशन नथिला सेटा भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ही ऐड कराई। आउ आम फंडामेंटल ड्यूटीज को आम बोरो करछंती कोठो यूएसएसआर जोटा कि प्रेजेंटली रशिया सेठू आम सेटा बोरो करछु। मेन कथा होची कि जतबेले आमे किछि फंडामेंटल राइट दोचंती फंडामेंटल राइट इन द सेंस कि आपन को ऊपर जदी एई सब राइट ऊपर आपन को ऊपर कि जदी आपन को डिस्क्रिमिनेट करूची कि आपन को ऊपर जदी कि वायोलेशन होची कि आपन का राइट रो ब्रीज होची सब राइट ताहले आपन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबे अंडर आर्टिकल 32 and also you can go to high court under the article 226। से बेले हम जदी हमरो कॉन्स्टिट्यूशन जदी हमरो कंट्री हमको फंडामेंटल राइट दोची then we should have some duties for that we need a fundamental
ड्यूटीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन आड होता आउ जो कमिटी को रेकमेंड करते से होती सोरेन सिंह कमिटी से सोरेन सिंह कमिटी थ्रो रे आमर फंडामेंटल ड्यूटीज एड होता आउ आमर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी ठीक अच्छे। तो आगुक आगुक ए विषय में पढ़ा मु बस आपको कहवाई चाहूँगी जे किछि पार्ट आम कॉन्स्टिट्यूशन ले आगुरी थिला आउ किछि पार्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नेचर ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पीपल केमती केमती इवोल्यूशन होती केमती केमती आगुक आम डेवलपमेंट होची केमती केमती आमर माने वांटिंग बढ़ुची तो सही अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन आमर चेंज ही चलती। तो आउ किछि पार्ट आमर जोड़ा जाए से गुड़ा सब साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जीव चलो तुम स्टार्ट करबा। फर्स्ट होची लेंदीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो वर्ल्ड रे जो कॉन्स्टिट्यूशन आमर देखुचंदी ठीक अच्छे वर्ल्ड रे जो आमर कॉन्स्टिट्यूशन देखुचंदी तो कॉन्स्टिट्यूशन केमती अच्छी गोटे अच्छी रिटेन आ गोटे अच्छी अनरिटेन जेतेबेले फास्ट आम माइंड को आसे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देन यूएसए यूएसए होची कि फास्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जोठी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होता देन अनरिटेन कहवा ताल किए ब्रिटिश ब्रिटिश रो कॉन्स्टिट्यूशन टा अनरिटेन बट आम जो कॉन्स्टिट्यूशन टा होची रिटेन माने आम कॉन्स्टिट्यूशन रे सब जिनस लिखाई कौन कौन सब आम कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी जो राइट अच्छी आमर जो नेचर अच्छी आम स्टेट रो आमर जो पार्लियामेंटरी सिस्टम अच्छी आमर ड्यूटीज अच्छी आमर इमरजेंसी प्रोविजन्स अच्छी तो से सब कौन कौन फॉलो करिकी हबो केमिति कौन फॉलो करिकी हबो से सब ऑलरेडी आमर कॉन्स्टिट्यूशन ले लिखाई बट मुझे आपको कहवाई चाहूँगी कि गोटे हूँ आमर फीचर हूँ लेंदीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आम जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सबुठ बड़ ठीक अच्छे 12 शेड्यूल 25 पार्ट्स 470 एवब आर्टिकल्स अच्छी एबे तो यही सब जिन कौन ला आम लेंदीएस्ट बनाऊँ कि बहुत बल्कि बनाऊँ आम कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंटा साइज बनाऊँ माने एलिफेंट जमी बहुत बड़ सेमती एटा हूँ गोटे बहुत बड़ कॉन्स्टिट्यूशनटा कौन पाई एटा लेंदीएस्ट कौन पाई हेची तार रीजन होला ए चारटा फर्स्ट हूँ हिस्टोरिकल फैक्टर्स तो इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जेते बेले हमको ब्रिटिश माने रूल करथुले ठीक अच्छे बहुत प्रकार सब गोटे गोटे कौन एक्ट आणुले धीरे धीरे आणुले तो ता भीतर गोटे एक्ट थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो एठू 250 आर्टिकल्स हमर एठू अणाइछ माने कि हाफ यार माने हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमे कोडे जन्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेठो मानचंदी तापर अछि कोन जियोग्राफिकल फैक्टर वास्ट डाइवर्स कंट्री ऑब्वियसली समझ जानचंदी काश्मीरी ठारू कन्याकुमारी पर्यंत अच्छी एपटे रन ऑफ कच्छ ठारू सेपटे नॉर्थ ईस्ट पर्यंत अच्छी तो एते बड़ एरिया एते बड़ वास्ट तो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट पीपुल डिफरेंट रिलीजन तो समस्त आमर कौन गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन जमीती कि यूएसए रे कौन है ना 50 स्टेट आसिले बनैले तो तांकर फेडरल जो फास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर पाई थिला सेटा बहुत छोट होइचे आ सब विभिन्न विभिन्न स्टेट रे विभिन्न प्रकार तांकर फॉलो करा होछ बट आमो इंडिया रे कोन अछि ना जते भी स्टेट अछि आ जते भी बड़ रिलीजन बड़ माने वास्ट एरिया अछि जते बड़ हम स्टेट रे तो सब पाई का आमर से गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन तो जोग्राफिकल फैक्टर अच्छे ओबियसली भास्ट और डाइवर्स समझ जान कल्चरली आम इंडिया बहुत रिच भास्ट भी डाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी सबू धर्मर लोक ये बास कर तो ये बहुत माने बिलीफ अच्छी सबू सब रिलीजन लोक अच्छा सेक्ट अच्छी रिलीजन भितर पुणी जो सेक्ट अच्छी भीतर जो सेक्ट अच्छी तो से भी बिलीफ सब अलग हो तो से जोग्राफिकल फैक्टर भी अच्छी थर्ड है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सेंटर एंड स्टेट आमर जो गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी जो थे कि सब पार्लियामेंट भी कौन फॉलो कर लिखा जाए स्टेट लेजिस्लेटिव कौन फॉलो कर लिखा जाए तो आमर गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन कि जिते स्टेट अच्छी कि आम सेंटर अच्छी आमर गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन आ फोर्थ कौन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स जिते बड़े आमर आगुरु माने कि जिते आमर इंडिपेंडेंस आगुरु तो बेसिकली से कौन थिला ऑल इंडिया सर्विस जो थिला से जो सर्विस रे जो इधर लोक मैंने जाऊे जो मैंने जाते लॉयर बेसी से चलता समस्ते फॉरेन जाऊे लंडन जाऊे लॉ पढ़ी आसते तो जो आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अच्छी जो मैंने आमर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर तो बेसिकली से जगहटा
लयर मान द्वारा डोमिनेटेड थिले तो से कौन लयर मैंने कौन कले तांकर पर्सपेक्टिव अनुसार कन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट कराई तो बहुत सारा एमती कि बहुत सारा बहुत टफ इंग्लीश से लिखाई कन्स्टिट्यूशन जोटा कि आमको बुझापी भी बहुत कष्ट हम बिकज कि कन्स्टिट्यूशन असेंबलीटा लयर मान द्वारा डोमिनेटेड थिला और से फॉरेन रू सब लयर लॉ माने पढ़ी के आसते ठीक अच्छे तापर आम आगू जीवा बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस बहुत आम जो कन्स्टिट्यूशन अच्छी आम जो कन्स्टिट्यूशन लिखा होता जिते आम कन्स्टिट्यूशन असेंबली थिले से देखिले कि बाकी अलग सबू कंट्रीर कन्स्टिट्यूशन अलरेडी लिखाई तो सबू कन्स्टिट्यूशन को आम देखिले पढ़िले जोटा आम देश जोटा आम सिटीजन मान जोटा अप्रोप्रिएट हम से बोर कले आउ कि जिनस आम चेंजेस कले से आमको कहे कि बहुत ज़्यादा इवोल्ड कन्स्टिट्यूशन कहीं जो डिमेरिट्स थिला जो लॉ कि जो जिनसटा से कन्स्टिट्यूशन लिखाई ता फल जहाँ जहाँ सब प्रॉब्लम होता से जमी प्रॉब्लम आम देश न देखा से आम कौन कले कन्स्टिट्यूशन को देखिले पढ़िले शिखिले आम कन्स्टिट्यूशन टाक नेले तो कौन है बहुत सारा तो बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस जो फिलोसफिकल पार्ट अच्छे आम कन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेटा अमेरिकन एंड आयरिश कन्स्टिट्यूशन बोरो कराई अमेरिकन कन्स्टिट्यूशन कौन हो प्रियम्बल अमेरिकन कन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट कन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ ए प्रियम्बल तो आम प्रियम्बलटा भी सेठू आम जानिले प्रियम्बल गोटे कॉन्सेप्ट देन फंडामेंटल राइट सेटा भी आम अमेरिकन आउ जुडिशियल रिव्यू आमर जुडिशियल रिव्यूटा जोटा आम बोरो कर आम माने अमेरिकन कन्स्टिट्यूशन लु आयरिश कन्स्टिट्यूशन कौन कर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने स्टेट आमर जमती आम कंट्री रे केमती सोशल वेलफेयर हो पार ठीक अच्छे से आमर किसी डायरेक्टिव अच्छे ये डायरेक्टिव को आम फॉलो कले आम जो कंट्री अच्छी सोशल वेलफेयर हो पार पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो पार तो से सब जिनस को गोटे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा अच्छी से आम आयरिश रु मतलब आइलैंड आम बोर कर आउ कौन कर सेठू आउ जो अच्छे नॉमिनेटेड मेंबर टू द राज्यसभा जो मेंबर था समस्त इलेक्टेड न था भर कि जो मैंने बहुत एक्सीलेंसी था जो मानकर सोशल एक्टिविटीज कि आउ आर्ट हो गला कि अलग कौ जिनस गला तो से दे कैन नॉट गो थ्रू द डस्ट ऑफ द डाटी पॉलिटिक्स जो आमर जदि गोटे डाटी पॉलिटिक्स आमर ऑब्वियसली पॉलिटिक्स गोटे एमती जिनस जोड़े कि पॉलिटिशियन मैंने जो जाऊँ मनी पावर दरकार मसल पावर दरकार तो जो मैंने एक्चुअली दे डिजर्व समवन दे डिजर्व ए बेटर पोजिशन दे हैव द नॉलेज दे हैव द इंटेलिजेंस सो दैट कि दे कैन ट्रांसफर आवर इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन तो से बट दे आर नॉट फेमिलियर विथ द पॉलिटिक्स दे आर नॉट फेमिलियर विथ द इलेक्शन प्रोसेस सो से बट किंतु आम लॉ जब आम इनकॉर्पोरेटर करिपरिबा ताहले कौन हम आम देशर डेवलपमेंट हम भल आहुरी भल लॉ हो पार तैयारी हो पार से किसी नॉमिनेटेड मेंबर आम राज्यसभा अच्छी तो से जो नॉमिनेटेड मेंबर जोटा आम से भी आम आयरिश कन्स्टिट्यूशन बोर कर पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन आमर जो कन्स्टिट्यूशन अच्छी आमर जो इंडिया रे जो सिस्टम अच्छी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटा आम ब्रिटिश रु बोर कर आउ कौन देन तापर कौन आसला ड्रॉन प्रोविजन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज सच एज कनाडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी यूएसएसआर नाउ इट इज रशिया फ्रांस एंड साउथ अफ्रीका आउ जो सब अदर जो प्रोविजन्स अच्छी जमती कि कनकरेन्ट लिस्ट हो गला कनकरेन्ट लिस्ट आम कौट आनी ऑस्ट्रेलिया आनी यहाँ मुझे कनकरेन्ट लिस्ट ये कहली 2021 ओएस क्वेश्चन प्रिलिम्स तो से ऑस्ट्रेलिया आई विषय सब बेले ओएस गोटे क्वेश्चन आसूचे कौटू कौटा बोर कराई ठीक अच्छे आज लेक्चरटा बहुत लेंदी हो लिखनी बट यहाँ आपण मैंने देखिए जेकोसी आप स्टैंडर्ड बुक अच्छी लक्ष्मीकांत बुढ़े तो बहुत माने भल भाव में ही देती से गोटे मन रखिए कि कौटू आमर कन्स्टिट्यूशन कौन बोर कराई जदि डायरेक्टली अथच ए डायरेक्टली ओपीएससी क्वेश्चन पचारनी फिर भी मैच दे पारे ए बी करके
तो से आप माइंड रखिथे कि कौटू कौन आम बोर कर देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी जदि आम कह सबुठू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौड़ा यूएसए अगेन कहीं यूएसए रे जो प्रोविजन्स अच्छी जो कॉन्स्टिट्यूशन ले ताकू बदलैबा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पूरा मतलब रिजिड फॉर्म से मैंने फॉलो कर बट फ्लेक्सिबिली आम जब कह फ्लेक्सिबल कौड़ा सबुठू बेसी कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा वर्ल्ड सबुठू फ्लेक्सिबल कौड़ा ब्रिटिश एमती कहुए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग ए मैन इनटू वुमेन एंड वुमेन इनटू ए मैन ता छड़ा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी चेंजेस आनी पारिबो सेटा बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो एठी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट्स प्रोवाइड्स फॉर बोथ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स आम पाखे आम जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी फेडरल भी कहनी यूनिटरी भी कहनी तो वी यूज ए डिफरेंट वर्ड दैट्स कॉल्ड क्वाजी फेडरल तो क्वाजी फेडरल ही कह कि आम कॉन्स्टिट्यूशन ले कहीं किछि किछि पार्ट जोड़ा अच्छी फेडरल फीचर अच्छी किछि किछि जिनस अच्छी जोटा कि यूनिटरी फीचर आम जदि कहबा फेडरल कौन ठीक अच्छे मुझे आपन कहबी फेडरल फेडरल माने देखो जदि आम देखा गोटे चरा जो नबा है एटा देखा सॉरी आई एम वेरी बैड इन डायग्राम एटा जदि हमर स्टेट एटा जदि होची सेंटर बहुत जदि हमर इक्वल अछंती ताले हमर फेडरल सिस्टम अछि ठीक अछि जदि इक्वल ना जमती कि आमर आमर कौन अच्छी ना आम जमी जानते यूनियन ऑफ स्टेट्स आम जो भारत अथवा इंडिया जोटा कि फर्स्ट आर्टिकल इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट सेटा कौन अच्छे स्टेट माने सब तो आमर कौन भी कंडीशन स्टेट छाड़ भारत ठार जापर अलग है ठीक अच्छे आमर सेमती माने आमर माने कौन है आमर जो इंडिपेंडेंस पर सब स्टेट मान पाखे कौन थिला सब प्रिंसली स्टेट मान पाखे राइट थिला इधर यू कैन चूज इंडिया इधर यू कैन चूज पाकिस्तान अदर यू कैन स्टे इंडिपेंडेंट तो सेते जो आमर सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले सी जाइए से जो प्रिंसली स्टेट मान सहित मीट कले आउ से कन्विन्स करे से जाइए भल से कौन कले कथबार्ता कले किसी बेनिफिट दिया सो दैट कि दे कैन इनवॉल्व इनटू द दे विल इनवॉल्व टू इंडिया दे विल नॉट इनवॉल्व टू पाकिस्तान तो तापर सी आमर सब स्टेट मैंने मिसिकी यूनियन ऑफ स्टेट होती आमर कौन भी स्टेट सिसिट कर पारिबनी आमर ठारू अलग हो पारिबनी यूनियन ठारू ठीक अच्छे तापर आमर एटा गोटे ए क्वेश्चन टा मेन्स रे भी क्वेश्चन आस पारिबो कि फेडरल फीचर कौन अच्छी एंड कंपेयर विथ अदर कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर इट विथ यूएसए यही थर भी मेन्स रे क्वेश्चन आसला सेकुलर सेकुलर को आमर सेकुलर हाउ आवर इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम यूएसए सेकुलरिज्म तो एमती भी कंपैरिजन थ्रो रे भी मेन्स रे क्वेश्चन आस पारिबो धीरे धीरे कौन हो कि ओपीएससी टा भी अनप्रेडिक्टेबल हो गलानी आपन प्रेडिक्ट कर परिबेनी कि कौन क्वेश्चन आसीबो कौन क्वेश्चन आसीबो बेटर कि सब बेले आपन मन रखिबे कि आज मोर जदि आपन पर्सनल एक्सपीरियंस रु पचारिबे ताले मु तो कहबी कि आपन बेसिकली कांसेप्ट को ध्यान दियंतु काइना क्वेश्चन किछि भी आसी पारे एंड जदि आपन कांसेप्ट जानि थिबे ताहले आप लिखिपारे बट आप जब गोटे जिनस को रट्टाफिकेसन जो कहना आप पूरा पढ़ी जाइए मेमोराइज कर मेन्स लिखिपारे आपमती क्वेश्चन जानना धीरे धीरे टफ हो जिते कंपटीशन बढ़ो से एग्जाम टफ हो ठीक अच्छे तो फेडरल फीचर कौन अच्छी टू गवर्नमेंट अच्छी आमर स्टेट रे भी गोटे एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए मान आम दौरान भोट एवं एटा हूँ एमपी मान जो दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एटा एमएलए आम ए भोट चलती ना लास्ट भोट अच्छी सैटरडे तो यही जो भोट आम दौरान तो गोटे हूँ सेंटर अच्छी जो पार्लियामेंट को जी एटा हूँ स्टेट विधानसभा देन डिविजन्स ऑफ पावर ऑब्वियसली शेड्यूल 7 पावर डिविजन है ना नहीं गोटे हूँ स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट
कनकरेंट लिस्ट माने जोड़े कि सेंटर आउ स्टेट बोथ लॉ जदि फॉर्मेशन करि परिबे सेटा होची कनकरेंट लिस्ट। बहुत बेसिक है गला जेमति कि एग्रीकल्चर एजुकेशन हेल्थ ठीक अच्छे तो यहीटार तो यहीगुड़ा हूँ कनकरेंट लिस्ट जाऊँ तो यही सब जिनस स्टेट भी कर सेंटर भी कर ठीक अच्छे आउ जोटा स्टेट लिस्ट होची तार पुलिस होगला लॉ होगला तार ता अंडर जाऊँगी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी अच्छे आमर जो आमे जमती कि आमर हूँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी जो कौन से आम धर लॉ फॉलो करवा जहाँ भी कर आमको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने पड़ो आमको कॉन्स्टिट्यूशन देखापी पड़ो कि आम कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार ये ठीक अच्छे कि ना जदि न होता सुप्रीम कोर्ट कौन कर नल एंड वॉइड करदेव ठीक अच्छे से आमको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने पड़ो से आम कौन अच्छी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ कौन अच्छी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी गोटे फीचर यहाँ भी गोटे फेडराल फीचर कहीं जिते बड़े आम फेडराल कथा भाव ना यूएस कथा भाव यूएस रे कौन कौन अच्छी कौन फीचर अच्छी यूएस रे भी अच्छी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अच्छी ऑब्वियसली अच्छी यूएस रे जुडिशियरी जोटा इंडिपेंडेंट अच्छी तो सेटारे होची डिवीजन ऑफ पावर अच्छी हाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी हाँ तो टू गवर्नमेंट अच्छी सेंटर रे अलग स्टेट अलग अच्छी हाँ तो से यहाँ हूँ आम फेडराल फीचर रे जीव ठीक अच्छे देन यूनिटरी फीचर कौन अच्छी सिंगल सिटीजनशिप आपण जदि जन्म होती केरला रे कि मु जन्म होती ओडिशा रे तो आम पाखे आपण पाखे जो सिटीजनशिप अच्छी मो पाखे भी से सिटीजनशिप अच्छी आपण भी जो प्रिविलेज पाँच मु भी से प्रिविलेज पाँच आपण को जहाँ जहाँ बेनिफिट मिलूँ आपण इंडिया सिटीजनशिप होल्ड करके अवश्य आप अलग स्टेट रे हो पारती किंतु आपण पाखे जहाँ जहाँ फैसिलिटीज अच्छी जहाँ जहाँ प्रिविलेज अच्छी जहाँ जहाँ बेनिफिट्स अच्छी से सब बेनिफिट्स भी मो पाखे अच्छी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी आपने भी कहे मैडम आप फास्ट कहले इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एबे कहते इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हाँ कि ना अरे किसी कन्फ्यूज हबार ना इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मुझे कौन कहली ना फास्ट आमर सुप्रीम कोर्ट अच्छे ओके ता तले कौन अच्छी हाई कोर्ट एटा मु कहला बेले कहूँ कि एबे 2020 टूर प्रिलिम्स पेपर रे हाई कोर्ट रे जो नुआ नुआ चीफ जस्टिस अपॉइंट होते भर गोटे ए और बी रो मैच पड़ता जदि रिसेंटली आपन को कौटी भी पेपर रे कि आपन को आर्टिकल जो भी आप करेन्ट अफेयर फॉलो कर कौटी भी देखुँ कि किए अपॉइंट होती कौ कौ हाई कोर्ट रे ताको आपन लिखिक रखिए एग्जाम पूर्व देखिकी जी ठीक अच्छे तापर हाई कोर्ट तापर अच्छे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन सबऑर्डिनेट कोर्ट एमती अच्छी ना आपन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गोटे जजमेंट मिलला आपन कहले ना ये मुझे हापी ना देन यू कैन अपील टू हाई कोर्ट पुणी हाई कोर्ट आप हापी ना आउे जी कौटी सुप्रीम कोर्ट जिते आम जुडिशियरी पढ़ा जुडिशियरी सिस्टम जो आम आगू पढ़ा से आम ए विषय अधिक कथा बट यहाँ यार माने हूँ आमर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी देन ऑल इंडिया सर्विसेस ऑल इंडिया सर्विसेस ठीक अच्छे आपण मैंने जोटा माने पूरा पढ़ुंट जोटा आप चाहते आईएएस आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट ये तीन टा ऑल इंडिया सर्विस जाऊँचे स्ट्रॉन्ग सेंटर हाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर अच्छे कौ कौ प्रोविजन्स आम जानूँ स्ट्रॉन्ग सेंटर अच्छे प्रेसिडेंस रूल ठीक अच्छे एमरजेंसी प्रोविजन्स रे जोटा आम पार्ट 18 अच्छी एमरजेंसी प्रोविजन्स रे कौन होची जदि आमको किसी डायरेक्शन अच्छी सेंटर आम फॉलो कर पाना कि आमर स्टेट रे जो लेजिस्लेटिव अच्छी सेठी आमर मोशन पास हो गला आमर सेठी कौन है आमर मेजोरिटी आमर सीएम हरई देले कि आउ कि सीएम हवा को भी सेठी नहांती तो सेतबेले कौन होची से पावर सब कौन कर आम पाई किए फॉर्म कर पार्लियामेंट ऑब्वियसली लॉ फॉर कर कौन सी गोटे स्टेट रे है तो सेंटर अच्छी स्ट्रॉन्ग यस एमरजेंसी प्रोविजन सेटा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय प्रेसिडेंट ये एक आम कौन कहते गवर्नर कौन कहते सेंटर एजेंसी वाचडॉग भाया रही ठीक अच्छे कौन कौन सब हूँ स्टेट रे तो सेटा देखिए कौन हो गवर्नर आ गवर्नर किए अपॉइंटमेंट कर प्रेसिडेंट ताले स्ट्रॉन्ग सेंटर है कि ना
हाँ तो यही सब जिनस है यूनिटरी फीचर आमर आसुच parliamentary form of governance, presence of nominal and real executive, the majority party rule, collective responsibility of the executive to the legislature, dissolution of lower house माने upper house माने राज्यसभा केबे डिसोल्यूट हुए कि ना कोडा सब डिसोल्यूशन हुए लोअर हाउस माने लोकसभा हम आम स्टेट रे भी जोटा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी सेट हाउस जोटा स्टेट काउंसिल अच्छी सेटा केबे डिसोल्यूशन हुए नि जोटा कि हमरो स्टेट काउंसिल सब स्टेट रे नाही ओडिसा रे अछि कि ओडिसा रे नाही ओनली 6 स्टेट रे अछि कौन कौन आंध्र प्रदेश अच्छी उत्तर प्रदेश अच्छी महाराष्ट्र तेलंगाना मिसिंग 2 नेम्स देखिदेवे टी आप ठीक अच्छे तो एम पाखे स्टेट काउंसिल अच्छी 6टा स्टेट रे आम पाखे अच्छी कि आमर ओडिशा स्टेट काउंसिल अच्छी ना आम ओडिशा स्टेट काउंसिल आमर बहुत थर आम ट्राए कर बट आमको मिलेनि तापर कौन अच्छी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर जो आमर जो एमपी मैंने अच्छा पार्लियामेंट ठीक अच्छे सपोज कि आमर धर पूरा टोटल जो मैंने एग्जीक्यूटिव माने कौन जो मैंने सब मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सीएम ठीक अच्छे प्रेसिडेंट तो से जदि जो मोशन पास है ठीक अच्छे से मोशन से कौन कले मेजोरिटी से शो कर पारे तो टोटल कौन तर जो कलेक्टिव मेजर माने रेस्पॉन्सिबिलिटी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छे तो टोटल डिसॉल्व होटा हूँ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स टू द लेजिस्लेचर डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस में आपको कहली जोड़ा आमर लोकसभा अच्छी आउट हूँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो 2टा हाउस अच्छी 5 इयर्स आमर डिसोल्यूशन होची ना कि नहीं आमे भोट दौरान 5 वर्ष थे 2019 देते एवं 2024 दौरान पुणी 5 वर्ष पर दबा ठीक अच्छे मेजोरिटी पार्टी रूल माने जी जितब से ही कर ना जमी आम ओडिशा रे बीजेडी सरकार चलती कहीं चलती कहीं जो आमर जी सीट अच्छी टोटाल आम जी एमएलए सीट अच्छी तो मेजोरिटी जो 50% एबव जी आनिला से गवर्नमेंट कर तो बीजेडी रूल कर सेंटर आमर बीजेपी रूल करमती हो 50% अधिका मैंने सीट आन 147 अच्छी आम ओडिशा रे एमएलए सीट तो जी 50% अधिका आनिबो से मेजोरिटी है से रूल कर ठीक अच्छे तो मेजोरिटी पार्टी रूल प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव अच्छा हाँ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव मतलब है रियल एग्जीक्यूटिव आम क्या कहते प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल माने प्रेसिडेंट ठीक अच्छे प्रेसिडेंट अच्छी आ प्राइम मिनिस्टर अच्छी प्रेसिडेंट को हमें नॉमिनल कहते प्रेसिडेंट का ना रे सब जिन हो बट रियल पावरटा आमर प्राइम मिनिस्टर पाखे अच्छे रियल पावरटा क्या पाखे अच्छे आमर प्राइम मिनिस्टर पाखे अच्छे बट प्रेसिडेंट ना रे आम से सब कर सब गुड़ा पास कराई नॉमिनल हेड होती आमर प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव होती आमर प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ऑलरेडी मुझे आपको कही सारी इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मुझे ऑलरेडी कही सारी कि इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी माने कौन इंटीग्रेटेड मुझे कहीदेली केमती केमती होची कौन पाई आम इंटीग्रेटेड कहते सुप्रीम कोर्ट अच्छी हाई कोर्ट अच्छी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छी सबऑर्डिनेट कोर्ट अच्छी तो सब गोटे कौन लिंक्ड अच्छी आम कौटी भी आमको ये सुप्रीम सपोज आमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आमको गोटे वर्डिक्ट देला मुझे वर्डिक्टा आम साटिस्फाइड नो देन विल गो टू आई कैन अपील टू हाई कोर्ट देन हाई कोर्ट रे भी आम गोटे वर्डिक्ट मिलला बट से वर्डिक्ट रे आम से साटिस्फाइड नो देन विल गो टू सुप्रीम कोर्ट तो सेटा होची इंटीग्रेटेड फॉर्म देन इंडिपेंडेंट तो जुडिशियरी सिस्टम ना जमती आम कहले जुडिशियल रिव्यू अच्छे जुडिशियल रिव्यू मैंने कौन बुझुंट सपोज गोटे लॉ पास है ठीक अच्छे किए पास कर क्या पाखे अच्छी लेजिस्लेचर मान पाखे अच्छी माने कौटी पार्लियामेंट पास हम कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास हम ठीक अच्छे जो लॉटा जो पास है ताकू आम देखा कि दैट लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड विथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के नो
सेटा आमर कौन भी सिटीजन को कि कौन सेक्शन ऑफ द सिटीजन कि कौन स्टेट कि कौन जगार कहार फंडामेंटल राइट्स की वायलेट करुच्ची कि ना तो से सब जिन देखार कम कहार सुप्रीम कोर्ट सी देखिए तापर सेटा कौन कहते जुडिशियल रिव्यू अच्छी ठीक अच्छे तो सेटा को देखी सारा सी कह कि ना ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आमर अच्छी तो बेसिक स्ट्रक्चर को ये वायोलेट कर लटा हो पार लॉ एंड वर्ड हे करदे से माने डिसमिस हो गला कि यहाँ फंडामेंटल राइट रो एगेंस्ट जाऊँगी कि यहाँ आपड़ करें से कम हो सुप्रीम कोर्ट से देखो तो जितेबाला सी एग्जीक्यूटिव मानकर एगेंस्ट जीव जितेबाला सी हूँ लेजिस्लेचर मानकर एगेंस्ट जीव से एगेंस्ट जीव मुझे राग बा फाइट रे कहूनी माने जो वर्किंग रे प्रोफेशनली तो तार गोटे इंडिपेंडेंट हवा दरकार ताको गोटे सिक्योरिटी मिला दरकार जदि आप इंडिपेंडेंट नुह जदि आप सिक्योर नुहति आप सब इनसिक्योर फिल कर इंडिपेंडेंट नुह ताहले आपण गोटे डिसीजन केमती ने ठीक है जदि आप जहाँ पर डिपेंडेंट हेले ताहा ऊपर आप डिसीजनटा कौन हम बायस्ड हम कि ना तो जिते आप अनबायस्ड डिसीजन चाहूँगी जो अनबायसनेस चाहूँगी इन ए judiciary form in a country then you have to ensure that your judicial system is independent and केमिति आपण हेडा करिवे सेतमे हमर इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पय कोन कर रही छी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस फिक्स अछि एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ए रोड अछि चार्ज आ गोड अछि वोटेड माने गोटे एक्सपेंसेस होचे जोडा कि कंसोलिडेटेड फंड ऊपर अछि भोट करा एति कंसोलिडेटेड फंड एति एक्सपेंसेस दिया जिवो कि ना किए भोट करिवो का पाकर पावर अछि जो लेजिस्लेचर मान अछन जो एमपी मान अछन कोडे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अछन से माने पार्लियामेंट रे को वोट करबे बट एटा चार्ज ऑलरेडी फिक्स्ड एति तांको दिया जिवो ही दिया जिवो ठीक अछि तांको टेन्योर भी ऑलरेडी फिक्स सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एटा हमर डीपीएसपी रे अछि आर्टिकल 30 माने रखिबे कोर्ट भी करि परिबे जदि भी लॉन्ग क्वेश्चन आसला या पर जुडिशियरी ऊपर आपण कोर्ट भी करि परिबे कि आपण केमती सपोज क्वेश्चन आसले कि आपण केमती लागुची कि हमर इंडिया रे जुडिशियरी सिस्टम जोड़ा अच्छी कि सुप्रीम कोर्ट जदि अच्छी से इंडिपेंडेंस रे तार माने इंडिपेंडेंटली से तार वर्क करि पछ बोली सेतले आपण एटा कि आपण डीपीएसपी रेटा अच्छी आर्टिकल 50 रे ठीक अच्छे कंटेम ऑफ कोर्ट प्रोविजंस जदि आपण कोर्ट रो किसी आपन को डायरेक्टिव दे से आपन फॉलो न करछन ते कंटेम्प्ट आपन को लागी परबो कोर्ट लगे परबो ठीक अछि बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट परे तांको किसी माने जो गवर्नमेंट जो किसी भी बेसी एमिति तो माने जोटा कि आपन को प्रॉफिट दो तो कि गवर्नमेंट रे आपन किसी प्रॉफिट पाते तो रिसेंटली तुरंत दिया जीवनी किसी दिन पर तो बहुत सारा जज आजिकल करूछन बट तुरंत दिया बैन अच्छी से तुरंत दिया कहीं से जानी थे ना कि जानी से जदि सी किसी बायस्ड हो प्रोविजन्स कराई देन फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट हमको दिखाई एंड फंडामेंटल राइट आम कौटू बोरो कर फंडामेंटल राइट आम कौटू बोरो कर फंडामेंटल राइट कौट बोरो कर फंडामेंटल आम बोरो कौन है गला रे फंडामेंटल राइट आपण मन रखिबे फंडामेंटल राइट आम यूएस रु बोरो करछन ठीक अच्छे फंडामेंटल राइट आम कोड बोरो करछन फंडामेंटल राइट आम यूएस रु बोरो करछन बोरो फ्रॉम यूएसए ठीक अच्छे आमर जदि आपन को नॉर्मल एमती क्वेश्चन आसला कि आमर केतरा फंडामेंटल राइट अच्छे देन 6 ठीक अच्छे फास्ट वन हूँ राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सप्लॉयटेशन अच्छी 23 24 रिलीजन 25 to 28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 and 30
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो आमर 6टा फंडामेंटल राइट अच्छी। फंडामेंटल राइटा गोटे बहुत बड़ भास्ट सब्जेक्ट आउट बहुत माने इंपोर्टेंट पॉलिटी पाई। तो या क्लासेसटा आम पर ना जेहेतु फीचर्स पढ़ुचे मुझे स्लाइड कहीदेली या पर जो आम फंडामेंटल राइट पढ़ा तो यार डिटेल आम पढ़ा कौन कौन राइट अच्छी आउ केमती कौन आम राइट को आम फॉलो कर कौन यार प्रोज कॉन्स प्रोज ही कॉन्स तो किसी ना तो प्रोज कौन अच्छी आउ यार कौन कौन सब एबे सुप्रीम कोर्ट जो रिसेंट जजमेंट है कौन कौन सब राइट रे एड है से सब आम पछरे पढ़ा। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल मतलब कि जदि आप डायरेक्टिव दौरान स्टेट को जदि स्टेट ए डायरेक्शन फॉलो न कला देन दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट नॉट जस्टिसेबल कोर्ट रे आपण नहीं पारिबेनी जेमती कि आपनकर फंडामेंटल राइट रे आपनकर वायोलेशन होची ताहाले आपण डायरेक्टली कोन करियो कोर्ट को जाय पारिबे कि आर्टिकल अंडर आर्टिकल 32 ठीक अछि जोडा कि बी आर अम्बेडकर कहितले कि बी आर अम्बेडकर कहितले कि आर्टिकल 32 रा होची सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने सेटा हमको आम राइट को प्रोटेक्ट करने आर्टिकल 32 बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट आमको जब किसी भी आम फंडामेंटल राइट उपर किसी भी कथा आम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर पारिबा। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे सेमती नाही कहीं ना एटा नॉन जस्टिसेबल अच्छी एटा जब फॉलो न होची ताहले आमे जाके कोर्ट रे केस कर पारिबा नाही। आ कोन अछि टाइप्स एटा 3 टाइप्स रो हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी सोशलिस्टिक गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल एटा जो मु खाली आपन को टाइप्स कहि देछि तेतोला हमें आगो को क्लास करबा देन मु एटा आपन को पढ़ेबी कि केमती कौन कौन अच्छी कना बहुत लेंदी हे जो बोली खाली फ्यूचर हिसाब रे आपन को कहूछि एबे। देन फंडामेंटल ड्यूटीज मु आगु आपन को कहि देली कि हमर जेकाले स्टार्टिंग रे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थिला सेतेबेले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ले फंडामेंटल ड्यूटीज नथिला सेटा हो एटा होची 42nd अमेंडमेंट जो 1976 रे आसिला 42nd अमेंडमेंट को हमें कहू कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कि बहुत सारा चेंजेस है बहुत सारा जिनस आम कॉन्स्टिट्यूशन ले एड कराई तो सेतेबेले ही फंडामेंटल ड्यूटीज आसिला आउ सेतेबेले कहा के ओ कमिटी देइतले गुडे आपन को प्रिलिमिनरी शॉर्ट क्वेश्चन आसी परिबो सोरेनसी कमिटी आपन हेतला सोरेनसी कमिटी रेकमेंडेशन आम हेतला फंडामेंटल ड्यूटीज आउ एटा काहाडो आम बोरो करचंती रशिया ठारू जोटा प्रीवियस नेम तार ना थला यूएसएसआर आ कोन अछि आर्टिकल केते अछि आर्टिकल 51 ए रे ही हमर सब अछि टोटल हमर 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि ठीक अछि आगु का हम विषय पढिबा। देन सेकुलर सेकुलर मीनिंग मु आपन को प्रियम्बल ले भी बुझेतली सेकुलर मीनिंग ऑफ वेस्ट and secular meaning of India is totally different. Secular meaning of West means this West connotes completely separation from religion. तांकर रिलीजन से तो किसी लेना देना नहीं रिलीजन कौन चली जायस ना स्टेट इज डिफरेंट स्टेट कम है लॉ कर फॉर्मुलेट कर लॉ आउ सब जिन देख कौन कौन दरकार स्टेट जमी पार्लियामेंट्री सिस्टम सेमती अच्छी बट आमर सेकुलर मतलब हो कि वी डू नॉट हैव ए स्टेट रिलीजन जमती कि पाकिस्तान ले अच्छी स्टेट रिलीजन कौन इस्लाम बांग्लादेश रे अच्छी इस्लाम नेपाल भूटान समस्त अच्छी बट आमर वी डोंट हैव ए स्टेट रिलीजन आम सबू रिलीजन को इक्वाली नॉन पार्शियल है कि कौन करवा नॉन पार्शियल सॉरी मैं भूल कर इम्पार्शियल है कि आम कौन करिया सबू रिलीजन को आम हूँ कौन करिया इक्वाल रेस्पेक्ट करवा आउ सबू रिलीजन डेवलपमेंट पाई सबू जो माने पर्सनल रिलीजन बिलीव अच्छी से पर्सनाल से फॉलो करेंगे आम तो से आम स्टेट कौन कर से इंटरफेयर करें बट सबू रिलीजन डेवलपमेंट पाइंका से समस्त को रेस्पेक्टफुली और समस्त को इक्वाली ट्रीट कर आमर सेकुलर मतलब एटा रेगुलेट कर बेसिकली आमर जो स्टेट अच्छी से रिलीजन को रेगुलेट कर ठीक अच्छे आमर सेपरेट नुह बट तांकर सेपरेट आउ एटा आमर भी स्टार्टिंग रू आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला जबकि आमर जो प्रोविजन्स अच्छी आम कॉन्स्टिट्यूशन जब आप आगो पढ़े सो कि आमर जो स्टेटा सेकुलर बट सेकुलर वर्ड वाज नॉट देयर इट वाज included in preamble 42nd
Constitutional Amendment Act 1976 and no state religion and positive secularism. Positive एतपे कहूँ कि आमे कौन करबा ना आमे सब रेगुलेट करछु सब रिलीजन मान को आमे इक्वली ट्रीट करछु इम्पार्शियल हेचु आ रेस्पेक्ट करछु से आम स्टेट सेति पे एटा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म रे गछ एंड आउ सेक्युलरिज्म को हम जदि जानिबा कौन सब आर्टिकल अछि आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 ऑल्सो इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 15 अच्छी कि आप डिस्क्रिमिनेशन करें ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 तो आउ हल्ला कौन अच्छी आउ गोटे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही फेमस एटा आर्टिकल 44 में एथि लिखी यूनिफॉर्म सिविल कोड एवं रिसेंटली फेब्रुआरी रे उत्तराखंड रे 2024 रे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड से लगे माने कौन कि इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन कि आप कौन भी रिलीजन था बट आपण लॉ हूँ गोटे अकॉर्डिंग टू द मैरिज डाइवोर्स एंड सक्सेशन या पूर्वर भी द सम वर्सन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा रे भी आमर हुए ऑलरेडी अच्छी सेठी भी इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन कि आपण लॉ गोटे विथ रेस्पेक्ट टू मैरिज डाइवोर्स एंड सक्सेशन बुझिपारे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड रे फेब्रुआरी एटा मन रखिए आसपे एग्जाम रे देन सेकुलर स्टेट देन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज जेबे कि माने यार मतलब हो कि समस्ते भोट देवे समस्त भोटर वैल्यू वन आपण हो मु हुए कि बहुत जने रिच हो कि जने चीफ मिनिस्टर हो जने प्राइम मिनिस्टर हो समस्त भोटर वैल्यू वन आउ आपण पाखे आर्टिकल यूनिवर्सल जो आर्टिकल 326 अच्छी साथ आप भोट दे पारे आपण भोटर वैल्यू ही वन हम कौटी आप 326 कौन कौन ना आपण को भोट देवार अधिकार अच्छी एमएलए और एमपी पाए ठीक अच्छे आउ एटा जो 61st अमेंडमेंट थिला जोटा कि 1988 रे हितला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही अमेंडमेंट रे कहला माने जो हमरो एज थिला आगुरु कौन हितला कि आपणकर वोटिंग एज था 21 बट ताको हम रिड्यूस करके केते करछंती 18 कराला ठीक अच्छे तो गोटे फैक्ट मन रखिए बुझिपारे देन सिंगल सिटीजनशिप माने गोटे ही सिटीजनशिप अच्छी आमर कि आम टोटल इंडियन टेरिटोरी भितर आम जो रोचंती टोटल इंडियन टेरिटोरी भितर आमर गोटे ही सिटीजनशिप अच्छी आपण जदि ओडिशा रे भी जन्म होइचंती कि आपण केरला रे जन्म होइचंती कि राजस्थान रे जन्म होइचंती कि आपण नागालैंड रे जन्म होइचंती बट आपण गोटे ही इंडियन सिटीजनशिप आपन मिलिबो आउ सेम राइट एंड प्रिविलेज रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव सॉरी एटा भूल ही जाइछि ओ एटा रीच हबने where they live and article code are responsible for the single citizenship article 5 to 11 पर्यंत आ पार्लियामेंट पाखरे ही केवल पावर अच्छी कौन सी स्टेट लेजिस्लेचर पाखरे किसी भी पावर नहीं कि सी सिटीजनशिप को लेकिन किसी भी लॉ कर पारिबो द ओनली पावर is having with parliament only can have the power to make any law according for the citizenship ठीक अच्छे देन 3 टायर सिस्टम जमती मुझे आपको आगे कही फास्ट क्लास रू ही कहली कि यहाँ आमर डुअल जमती सबू चलचिला सेंटर स्टेट बाकी जमती स्टेट मानक गवर्नमेंट सिस्टम अच्छी सेमिति ही चलता बट इंडिया रे 3 टायर सिस्टम कराला फास्ट तो ये जो फिलोसफी ऑफ मेकिंग ग्राउंड लेवल जो अच्छी ना ग्राउंड लेवल कि आम पंचायत जो होती म्युनिसिपालिटी जो होती तो पंचायत रे कौन कि सपोज मो पंचायत अच्छी कि आपण पंचायत व्हाट वी डिमांड इन माय पंचायत इज डिफरेंट देन व्हाट यू नीड इन योर पंचायत राइट आपण को विलेज रो जो लो जिनस अच्छी आपण को विलेज रो जो जोड़ा रिसोर्स अच्छी कि आपण विलेज रे कौन स्कूल दरकार अच्छी पार्क दरकार अच्छी कि आपणकर हॉस्पिटल दरकार अच्छी कि आपणकर आउ किछि छोट मोट काम जोटा पॉन्ड दरकार अच्छी कि आपणकर आउ किछि करिया पई चाहउचंती फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर विलेज एंड ग्राम पंचायत तो सेति पई आपण कोन लोकल पीपल मान पाखरे पावर रहिले ताल तो डेवलपमेंट हबो ना जमती कि आमरो इंडिया रे 70% ऑफ पीपल दे लिव इन विलेज तो जदि आमे ओवरऑल इंडिया रो
डेवलपमेंट देखा चाहूँगी तो डेवलपमेंट विलेज रू ही स्टार्ट हवा दरकार ताहले जाएंगी पूरा जाएंगी कौन हम ना कंट्री रो डेवलपमेंट हो पार तो से 3 टायर सिस्टम जो होमर से ही कहीं पंचायत आउ म्युनिसिपालिटी जो दीटा सेटा हूँ आमर फास्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला अमेंडमेंट कराई पार्ट 9 ले एड कराई पंचायत को 73 अमेंडमेंट एटा हूँ पंचायत राज सिस्टम एंड एटा हूँ 74 टा जो हूँ म्युनिसिपालिटीज तो या पर कौन हम ना आपनकर ग्राउंड लेवल ले जो अच्छी सेठी डेवलपमेंट हम जिते मतलब कि एटा जो बलवंत राय जो थिले बलवंत राय मेहता से ही जो कॉन्सेप्ट था कि डिसेंट्रलाइजेशन हो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन माने कौन पावर डेलीगेट करवा मो पाखरे मु धर सेंटर अच्छी मो पाखरे ही सब पावर रहबो कि स्टेट अच्छी ता पाखरे ही सब पावर रहबो सेमती तो हबनी ना जेते आम कौन करवा डेलीगेट करवा पावर टाको डेलीगेट करवा जेते पावर टाको आम तलको दवा पॉलिटिकल पावर तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पावर तो से पावर देले कौन है कि पंचायत राज रे जो वोटिंग सिस्टम है बट आप मन रखिए एठी जो वोटिंग सिस्टम हुए हेटा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करेनि सेटा स्टेट इलेक्शन कमिशन जे था सी कराते ठीक अच्छे एटा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कराते ने देन एमरजेंसी प्रोविजन्स सपोज आम कंट्री रे किछि वार है कंट्री सहित पाकिस्तान सहित होता चाइना सहित 1962 66 तो सही टाइम जो वार होता तो एमरजेंसी प्रोविजन्स लगी कि ना तो से आउ गोटे जिनस कि इंटरनल एग्रेशन थिला ना इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थिला तो इंटरनल डिस्टर्बेंस एटा नाही सेटा कढ़ाई जाइए आम जो एमरजेंसी प्रोविजन्स पढ़ा बहुत डिटेल पढ़ा बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर एटा मेंस भी प्री भी तो यहाँ को आम आग को पढ़ा बट मुझे खाली आपको जस्ट कहीदे कि एमरजेंसी प्रोविजन्स गोटे आमर फीचर आम कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे पार्ट 18 अच्छी आर्टिकल 352 टू 360 3 टाइप्स आमर एमरजेंसी अच्छी गोटे हूँ नेशनल एमरजेंसी मतलब कि वार हो कि गोटे वार वाला सिचुएशन बनूँ से हूँ नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 स्टेट एमरजेंसी बहुत ही जानते प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट को कौन गोटे डायरेक्टिव दिखाई सी फॉलो कर पारानी कि मेजोरिटी शो कर पारानी गवर्नमेंट फॉर्म हो पानी स्टेट रे से हूँ प्रेसिडेंट रूल लगी जमी जम्मू एंड काश्मीर लगी ना 19 आगु तापर है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी सबुठ यहाँ मन रखिए कि आमर आम कंट्री रे आज पर्यंत केवे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगिनी एते जितेबाला 19 जितेबाला आमर एलपीजी रिफॉर्म होता से सिचुएशन थिला आम फाइनेंशियली डाउन हो जाते वी हैव ओनली 2 वीक्स आम जदि इम्पोर्ट कर आमर कैपेसिटी थिला से खाद्य आम इम्पोर्ट कर पारते आगु नाला बट से भी आम इमरजेंसी लगी ना एलपीजी रिफॉर्म आनते आमर ता सहित आम धीरे 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 इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता तो इमरजेंसी आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी आज जाए केबे लगिनी देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फास्ट हूँ आमर पार्ट 9 बी रे ही आमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को आमर कौन इंक्लूड कराई आउ मेड द आउ कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज थिला कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने जो आम फॉर्म करिपरिबा सेटा गोटे फंडामेंटल राइट हिसाब रे केबे कराई सेटा आमर फंडामेंटल राइट हिसाब रे 2011 आई एम फॉरगेटिंग द डेट 2011 रे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी यस 2011 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक अच्छे एटा केबे हितला 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे एटा हितला 2011 रे सेतबेले कोन हितला 9B रे द कोऑपरेटिव सोसाइटी करा हितला प्रमोशन ऑफ एटा कोन पे करा हितला प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एटा कोठी सॉरी एटा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कोन कोठी अछि आर्टिकल 43B रे एटा को इंक्लूड करा हिछि डीपीएसपी रे एटा डीपीएसपी आ एटा फंडामेंटल राइट हिसाब रे एटा
आर्टिकल 19 ले ही आमर एटा रखा जाइए कि मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट। एटा सब जहाँ भी चेंजेस है कोऑपरेटिव रे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऐड कराई 9B रे ही ऐड कराई मन रखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन ले एंड एटा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक अच्छे। तो एति क्लास थिला थैंक यू मतलब मु फिल भावुँ कि आपण मैंने एंजॉय करते साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जोटा कि पूरा कंप्लीट है जहाँ जहाँ फीचर अच्छी आमर कॉन्स्टिट्यूशन ले आपको कहीदेली गोटे जिनस मु मिस करनी हाँ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जदि मु कहबी ठीक अच्छे एटा टी आप डिटेल कहीदे कि ये आप एग्जीक्यूटिव अच्छा ना एग्जीक्यूटिव्स एमान को कौन हो सिलेक्ट कराऊ किए कर सिलेक्ट कौ मानकर लेजिस्लेचर मान भर ही तो हो ना एग्जीक्यूटिव माने कौन आप बुझीपार तो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स ठीक अच्छे प्रेसिडेंट आ लेजिस्लेचर मानक आम कौन कर इलेक्ट कर बट जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कहवा प्रेसिडेंशियल से तो कौन हम ना ये एग्जीक्यूटिव अच्छा ये लेजिस्लेचर अच्छा ये सिटीजन्स एटा दुटा को इलेक्ट एटा कौट थाए यूएस अच्छे आ पार्लियामेंट तो फॉर्म आप जानते ब्रिटेन अच्छी ब्रिटिश अच्छी आमर इंडिया अच्छे बुझिपारे मतलब कि आमर जो प्रेसिडेंट अच्छा आम इनडायरेक्टली इलेक्ट कर ठीक अच्छे आम इलेक्ट करना आम जो मानक इलेक्ट कर इलेक्ट कर बुझिपारे। तो आई होप कि आपको क्लासटा भल लगी आगू आगू आम पढ़ी पढ़ी जा हाँ एथर टी फास्ट क्लास और टी लेट हो गला कम टी पर्सनल प्रॉब्लम थिला तो तापर आगू आम देखा आगू पढ़ा होप कि आपको भल लगी थैंक यू सो मच।